दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, आपको ये दो समूह दिए हुए थे, इन दो समूहों की जो तीनों संख्याओं में रिलेशन है उसी रिलेशन को आपको ऑप्शंस में अप्लाई करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ही आप समूह उठाइए, 21 और 9 को ऐड करिए, 21 प्लस 9 ये आएगा 30, इसका करिए आधा ये आएगा 15, 15 का स्क्वायर 225, 6 और 4 10 होता है, 10 को आधा करिए 5, 5 का स्क्वायर 25। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, 14 और 2 को ऐड करेंगे 16, इसका आधा करेंगे 8, इसका स्क्वायर करेंगे 64, बीच का 64 है। इस तरीके से पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, आप कुल देखिए ब्याज उस पर कितना लगेगा, कुल ब्याज कितने प्रतिशत लगेगा, कुल ब्याज बराबर हो जाएगा पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 4% प्लस 4 गुणा 4/100, ये आएगा दोस्तों 8.16% कुल ब्याज लगेगा। तो कुल ब्याज की राशि कितनी आएगी, कुल ब्याज की राशि बराबर हो जाएगा 11,000 का 8.16% हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 81.6 का गुणा करिए 11 से, ये दोस्तों आएगा 897.6 रुपया। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको इसे सरल करना था। एक्स क्यू देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कट हो जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 7x स्क्वायर है, तो माइनस का 10x स्क्वायर हो गया। प्लस का 9x है, माइनस का 8x है, तो प्लस का x हो जाएगा। माइनस का 12 है और माइनस का 16 है, माइनस का 28 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, -10x स्क्वायर प्लस x माइनस 28, बिल्कुल। टाइम एंड वर्क से दोस्तों क्वेश्चन था, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपए में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले 15 दिन में खत्म कर सकता है, भास्कर अकेले 18 दिन में काम पूरा कर सकता है, चंद्रा की सहायता से 6 दिन में वे काम को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आदित्य का एक दिन का काम 1/15 होगा, भास्कर का एक दिन का काम 1/18 होगा। अब चंद्रा का काम निकाल लेते हैं, एक दिन का 1/6 माइनस 1/15 माइनस 1/18, क्या आएगा एलसीएम 90 आएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 माइनस 5, ये आएगा 4/90। ये दोस्तों चंद्रा के एक दिन का काम आया। अब तीनों के एक दिन के काम का रेशियो निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/15 अनुपात 1/18 अनुपात 4/90। अब दोस्तों 15, 18, 90 का एलसीएम होता है 90, इससे पूरे तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 90, 1 गुणा 90, 4 गुणा 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल, तो रेशियो आएगा 6:5:4। एबीसी का अनुपात आया 6:5:4। अब पूछा गया दोस्तों चंद्रा का हिस्सा क्या होगा, तो चंद्रा का रेशियो क्या है दोस्तों, चंद्रा का रेशियो है 4, तो 4 ऊपर आएगा, नीचे 6 + 5 + 4 हो जाएगा, गुणा 15,000 हो जाएगा। तो ये आएगा दोस्तों 4/15 गुणा 15,000, इसे हल करेंगे 15 एकम 15, 1,000 का गुणा 4 से करेंगे तो 4,000 रुपए। ये क्या है दोस्तों, चंद्रा का हिस्सा है, यही पूछा गया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों आपसे एज से क्वेश्चन पूछा गया, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी आयु का औसत 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, गीता, लता और माधुरी की एज का योग कितना हो जाएगा, 42 उनका औसत है, 3 से गुणा करिए तो 126 उनकी आयु का योग आ गया। आपको रेशियो 5:6:3 दिया था, तो गीता की एज 5x और लता की 6x और माधुरी की 3x बराबर 126, तो ये 14x बराबर 126 दिया हुआ था, x बराबर आएगा 9। आपसे पूछा गया था लता की एज क्या होगी, लता की एज क्या है, 6x है, बस 6 गुणा x की वैल्यू 9 आई है, 6 निम 54 हो जाएगा, 54 वर्ष की है लता। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, b के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण x² + bx + 9 के मूल समान होंगे। तो दोस्तों विविक्त कर d की वैल्यू 0 होनी चाहिए मूल समान होने के लिए, b² - 4ac बराबर 0। तो b दोस्तों देखिए क्या है, यहां पर x का गुणांक b है तो b² हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू यहां पर दोस्तों x² का गुणांक 1 है
और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अचर पद यहाँ पर 9 है बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 गुणा 3 बराबर 6। इस तरीके से b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तब इस समीकरण के मूल समान होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार ने उसे क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें दी, तो ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। तो इक्विवेलेंट छूट दोस्तों निकाल लीजिए, कितनी हो गई, कुल छूट कितनी दी गई उसे, पहले 10% की दी गई, फिर 5% की दी गई, माइनस 10 इंटू 5/100। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 दाम 100, 5 दूनी 10, तो 15 माइनस 0.5, ये आएगा 14.5% की उसे कुल छूट दी गई। अब देखिए अंकित मूल्य कितना था, 1200, तो विक्रय मूल्य आपको निकालना था, विक्रय मूल्य कितना होगा, 1200 का आप निकाल दीजिए दोस्तों, 100 माइनस 14.5% निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 1200 गुणा 85.5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आप इसका गुणा कर लीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 अट्ठे 96 और 6 हो जाएगा 102। तो 1026 रुपए की वह वस्तु पड़ी, अर्थात दोस्तों खरीद का मूल्य क्या हो जाएगा, 1026, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है, तो कप के परतों में बर्तन की धारिता ज्ञात करना था। दोस्तों यहां पर आपको दिया हुआ है एक बर्तन है, बर्तन अभी वर्तमान में 1/4 भरा हुआ है, तो आपको दोस्तों बताना था कि कितने कप डालेंगे कि पूरा बर्तन भर जाएगा, मतलब आपको निकालना था ये बर्तन में कितने कप पानी आ जाएगा, ये निकालना था। अब देखिए उसने 10 कप पानी डाला, तो अब ये कितना भर गया, 3/4 भर गया, कितने, 10 कप में 3/4 भर गया। अब 1/4 पहले से ही भरा हुआ था, तो 10 कप में कितना भर गया, 3/4 में से 1/4 माइनस करिए तो 1/2, आधा भर गया, मतलब 10 कप में बर्तन दोस्तों आधा भर गया, तो पूरा बर्तन कितने में भर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 2 गुना कर दीजिए, 20 कप लगेंगे पूरे बर्तन को फिल करने में, यही पूछा गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे समानुपात से पूछा गया, 7, 12, 21 और x समानुपात हैं, तो x का मान ज्ञात करिए। समानुपात का मतलब हो गया पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या अपॉन चौथी संख्या, तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 21 गुणा 12/7, 7 तियो 21, 12 तियो 36, x की वैल्यू 36 हो जाएगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस के वाई प्लस 2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए, अगर ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, 4, बराबर b1 कितना है, 3, और b2 यहां पर k है, तो दोस्तों ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 दूनी 6 होनी चाहिए थी, जिसके लिए इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक बेलन का आयतन आपको 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी थी, तो बेलन की हाइट पूछी गई थी। तो दोस्तों बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ था 256 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू आपको दी हुई थी 8, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, गुणा एच बराबर 256, तो h की वैल्यू यहां से निकल आएगी 256/64, 64 से 256 4 बार जाएगा, तो h की वैल्यू यहां से 4 सेंटीमीटर निकल आएगी। बस आपको यही निकालना था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे गोले से पूछा गया, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 का आधा 21 मीटर हो गई रेडियस। गोले का आयतन दोस्तों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर जो दिया हुआ है आपको 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा, 7 तियो 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 22 चौक 88 गुणा 441, जब 88 गुणा 441 करेंगे तो 38,808 मीटर क्यूब जो है
ये आएगा आयतन। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था 7 और 245, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना था। दोस्तों हम बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 7 गुणा 245 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1715। इस तरीके से देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।